नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परसेंटेज में परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। परीक्षा में फेल पास पर आधारित जो प्रश्न होता है वो काफ़ी विद्यार्थियों को काफ़ी डिफ़िकल्ट महसूस होता है, लेकिन आपको एकदम बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एकदम बहुत ही संक्षेप में ट्रिक के द्वारा इसको लगाना सिखाऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूं। दोस्तों, क्वेश्चन अभी मैं यहां पर लिखूंगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, और टाइम ऐसे क्वेश्चन को लिखने में टाइम वेस्ट कर दें ये हमको ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसके बाद अच्छे से आपको समझाता हूं। ये देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी 152 अंक प्राप्त करके 13 अंक से फेल हो गया, परीक्षा का पूर्णांक बताइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में 152 अंक पाया है और 13 अंक से फेल हो गया। अगर ये जो 13 अंक से फेल हुआ है यही वाला अंक पा गया होता, यानी 152 में ये 13 अंक और पा जाए तो 152 प्लस 13 हो जाएगा, 152 प्लस 13 हो जाएगा। जब ये 13 अंक जिससे वो फेल हुआ वो पा जाए तो पास हो जाएगा, और जब पास हो जाएगा तो वो कितना होगा, कम से कम 33% बन जाएगा उसका। तो इसका मतलब ये 33% की वैल्यू होगी। अब ये 33% बराबर 152 प्लस 13, इनको जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 1 6 और 165 हो जाएगा। यानी 165 आपका 33% के बराबर है। अब 100% की वैल्यू ही क्या होगी, पूर्णांक होगी। तो 1% यहाँ से निकालोगे, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 165 बटे 33, और ये 1% की वैल्यू आएगी। अगर हम 100 से इधर गुणा कर दें तो ये 100%, जब इधर गुणा करेंगे तो इधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 3 33, 11 51 11 और बचा 5 55, 11 55 55, 3 55 15 और 100 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 500 बराबर 100% की वैल्यू आया। तो आपका जो पूर्णांक होगा वो 100% होगा, और 100% की वैल्यू 500 आ रहा है, यानी उस परीक्षा में जो पूर्णांक था वो कितने का था, 500 का था। अब चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। ये देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी 305 अंक प्राप्त किया जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक है, परीक्षा का पूर्णांक बताइए। अब दोस्तों, 305 अंक प्राप्त तो किया, लेकिन न्यूनतम उत्तीर्णांक से 25 नंबर अधिक है, यानी ज़्यादा है। जब ये 25 नंबर ज़्यादा है, यानी 305 में 25 नंबर ज़्यादा हो गया न्यूनतम उत्तीर्णांक से, तो वो 25 नंबर निकाल दें। तो 305 से 25 निकाल देंगे तो बचेगा 280। जब ये 280 आएगा, यानी वह उसका न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना था, 280 था, और न्यूनतम यानी कम से कम का उत्तीर्णांक, और कम से कम का उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है, 40। यानी ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, 40% के बराबर है। जब ये 40% के बराबर है तो जितने परसेंट के बराबर ये संख्या है ना, उस परसेंटेज को नीचे रख लो 40, और जो ज्ञात करना है उसको यहाँ पर गुणा कर लो। यही तो मैंने बताया था परसेंटेज जब शुरू हुआ था, है ना, कि परसेंटेज ये 240 जितने प्रतिशत के बराबर है उसको नीचे रखो, और जितना प्रतिशत ज्ञात करना है उससे गुणा करो। तो हमको क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक मतलब 100% वाली वैल्यू हमको ज्ञात करना है, इसलिए हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब डिवाइड कर लीजिए, 1 1 0 कैंसिल, 4 7 28, 7 का 100 से गुणा करेंगे, 700 इसका क्या आ जाएगा, 700 इसका पूर्णांक आ जाएगा, 700 इसका पूर्णांक आ जाएगा। अब चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए।
तो दोस्तों परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। यानी ये जो परसेंटेज दिख रहा है ना 60, 70 और 50, ये उत्तीर्ण वाला परसेंटेज है। तो गणित में ये मैथ के लिए बना लिया और ये इंग्लिश के लिए बना लिया, और ये वाला जो घेरा है ये दोनों के लिए होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों वाला परसेंटेज रखेंगे। देखिए, और 50% विद्यार्थी दोनों में, तो दोनों का क्षेत्र जो है वो 50% का है, ये 50% का है ना, ये 50% का क्षेत्र है। अब देखिए मैथ में 60%, गणित में ना, तो गणित का जो घेरा है वो कितना है, ये ऐसे इतना है। इसमें तुम्हारा 60% होना चाहिए, 50 तो पहले से ही है, इसका मतलब 10 ठू और चाहिए। टोटल मिलाकर गणित में 60% होना चाहिए ना, तो दोनों वाली वैल्यू को सबसे पहले रख लिया हमने, 50 ये हैवे करें। अब मैथ में इसको 50 को ले करके 60% होना चाहिए, तो 10 चाहिए। इंग्लिश में तुम्हारा टोटल 70 होना चाहिए ना, तो इंग्लिश का घेरा ये है और इसमें 50 पहले से मौजूद है, अतः 20% और चाहिए। ये देखिए सब पूरा सब उत्तीर्ण होने वाले हैं, है ना, ये भी उत्तीर्ण, ये भी उत्तीर्ण, ये भी उत्तीर्ण, टोटल जोड़ेंगे तीनों उत्तीर्ण हैं तो कितना, 50, 10, 60, 60, 20, 80% उत्तीर्ण हो गए। 80% उत्तीर्ण हो गए, इसका मतलब क्या है, 20% अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल हो गए, है ना। इसका मतलब है 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे और 20% अनुत्तीर्ण होंगे। यहाँ पर दोनों तरह से कुछ भी पूछ सकता है, कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो इसका मतलब 80%। अगर ये पूछता कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो होता 20%। चलिए अब अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलें। ये देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसमें कहा है किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में, 25% संस्कृत में और 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। यानी ये जो परसेंटेज दिख रहा है ना, 40%, 25% और 20%, ये अनुत्तीर्ण वाला परसेंटेज है। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण वाला परसेंटेज देकर उत्तीर्ण पूछ रहा है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको हिंदी के लिए और संस्कृत के लिए, दोनों के लिए एक एक गोला बना दीजिए। अब दोनों वाली वैल्यू सबसे पहले यहाँ पर आपको रखना होगा। दोनों क्या है देखिए, और 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। ये 20% जो है ना, ये अनुत्तीर्ण है, दोनों में अनुत्तीर्ण प्रतिशत है। अब 40% विद्यार्थी हिंदी में, अब देखिए ये आपका हिंदी के लिए है और ये आपका संस्कृत के लिए है। हिंदी में 40%, तो 20 पहले से मौजूद है, 20 चाहिए। और हमेशा याद रखिए ये अनुत्तीर्ण वाला है, तो ये भी अनुत्तीर्ण वाला है और यहाँ भी अनुत्तीर्ण वाला ही रखना पड़ेगा। संस्कृत में तुम्हारा कितना, 25%, और संस्कृत के घेरे में आपका पहले से ही 20% है, तो 5% ही और चाहिए। तो अब ये तीनों के तीनों अनुत्तीर्ण परसेंटेज हैं, जोड़ करके कुल कितना परसेंट अनुत्तीर्ण होगा, 20, 20, 40, 5, 45% अनुत्तीर्ण होगा। इसका मतलब क्या है, 100% में जब 45% अनुत्तीर्ण हो गया, इसका मतलब है 55% उत्तीर्ण हो जाएगा। ये 55% इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अब हम अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अंतिम क्वेश्चन को निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। ये देखिए पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, इसमें कहा है किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी हिंदी में, 55% संस्कृत में उत्तीर्ण हुए। यानी ये 75% जो हिंदी वाला है ये भी उत्तीर्ण है, 55% जो संस्कृत वाला है ये भी उत्तीर्ण है। यानी ये दोनों परसेंटेज उत्तीर्ण है, जबकि दोनों विषयों में 35% अनुत्तीर्ण हुए, है ना। तो ये दोनों परसेंटेज उत्तीर्ण वाले हैं, ये अनुत्तीर्ण वाला है, तो इस अनुत्तीर्ण को भी उत्तीर्ण में बदल लीजिए। 35 ये है,
35% अनुत्तीर्ण है, इसका मतलब 65% उत्तीर्ण होगा कि नहीं। टोटल 100% में से अगर 35 अनुत्तीर्ण हो गए तो 65% उत्तीर्ण होगा। अब इसको बनाइए ऐसे, 2 घेरा बनाएंगे, ये हिंदी और ये संस्कृत। अब तीनों जगहों पर आपको उत्तीर्ण वाला रखना है। ये 75% हिंदी में, 55% संस्कृत में उत्तीर्ण हुए हैं और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 35 था तो उत्तीर्ण 65 है, तो ये इसकी जगह पर 65 रखेंगे। अब देखिए हिंदी में तुम्हारा कितना चाहिए, हिंदी में तुम्हारा टोटल 75 चाहिए, 65 पहले से है, 10 की और आवश्यकता है। संस्कृत में टोटल तुमको कितना चाहिए, 55 चाहिए और 65 पहले से ही है ना, 65 पहले से ही है, 55 चाहिए था, इसका मतलब 10 ठुक यहाँ पर कम करना पड़ेगा, 10 ठुक कम करेंगे। अब देखिए ये आपका, आप जान रहे हो ना, ये सब क्या है, उत्तीर्ण वाले हैं, तो ये +10 और ये -10 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 65 क्या हो जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। क्योंकि भैया 65 में 10 जोड़ेंगे, 75 में से 10 घटाएंगे तो 65 पुनः आ जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दे करके कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है। आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि तीनों जगहों पर या तो उत्तीर्ण वाला रखो या फिर तीनों जगहों पर अनुत्तीर्ण वाला रखो, और लास्ट में इन तीनों को जोड़ने पर अगर तीनों उत्तीर्ण वाले रखे हैं तो उत्तीर्ण का परसेंटेज आएगा, अगर तीनों जगहों पर आपने अनुत्तीर्ण वाले को रखा है तो अनुत्तीर्ण परसेंटेज आएगा। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन में 2 जगहों पर उत्तीर्ण दिया था, इसलिए हमने इसको भी उत्तीर्ण बना लिया। अभी दोनों जगहों पर अनुत्तीर्ण दिया होता तो मैं इसको भी अनुत्तीर्ण वाला में बदल लेता। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो आज का पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक नए टॉपिक में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए